दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 6 में चैप्टर सेकंड, जिसका टॉपिक था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अर्थात क्या था, जो शिकारी हैं वह कैसे अपना भोजन एकत्रित करते थे और कैसे उन्होंने भोजन का उत्पादन करना सीखा, कैसे फसल उगाना सीखा था। यह सब जानकारी प्रीवियस क्लासेस में ली थी। अब उसी क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। दोस्तों, जहाँ पर आपको ये आरंभिक मानव की खोज दिख रहा है, यहाँ पर है अपना चैप्टर आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्या लिखना है दोस्तों? आखेट यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, अब बात करते हैं क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए? स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, आरओ एआरओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सुपर टेट के लिए, डी ट्रिपल एसवी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है आरंभिक नगर, अर्थात शुरुआती नगर कैसे थे, शहर कैसे थे, कस्बे कैसे थे। बात यह है, देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक, यहां से अपने चैप्टर का नाम मिल गया है आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक शब्द का अर्थ क्या होता है? आखेटक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शिकारी। जो किसी भी चीज का शिकार करें वह आखेटक कहलाते थे। प्राचीन काल में होता क्या था कि लोगों के पास खाने के लिए संसाधन बहुत कम थे, इसलिए वो जानवरों को मारकर खाते थे। जंगलों से जो फल फूल प्राप्त होते थे, जड़ें प्राप्त होती थी, उससे अपना पेट भरते थे। इसके अलावा रहने के लिए उन्हीं जंगलों से लकड़ियों को काट कर अपने घर बनाया करते थे और उससे आग भी जलाया करते थे, जिससे अपने भोजन को वो पका सकें या भून सकें। और इसी आग से वो अन्य जानवरों से भी अपनी रक्षा करते थे। तो देखिए दोस्तों, आखेटक खाद्य संग्राहक ये इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था। अर्थात वह अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे, इसीलिए उनको आखेटक कहा गया है। भोजन, जानवरों का शिकार, मछलियां, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि चीजें। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उस समय के लोग जिनको आखेटक नाम दिया गया है, वो कितने लाख वर्ष पहले आए थे, तो 20 लाख वर्ष पहले वह रहते थे। भोजन में क्या क्या उनके सम्मिलित था? पहली चीज, वे जानवरों का शिकार करते थे। हिरन भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, जो जंगली जानवर वो उस समय खाते होंगे उनका वो शिकार करते होंगे। दूसरी बात, मछलियां, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग अपना निवास स्थान नदियों किनारे बनाते थे। और जितनी सभ्यताएं मिली है डियर स्टूडेंट, सारी की सारी नदियों किनारे मैक्सिमम मिली हैं। तो मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियों को मारकर खाते थे, फल फूल जो कि जंगलों से प्राप्त करते थे, दाने जिनको अब आप लोग फसल कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ, धान उगने प्रारंभ हुए। इन लोगों ने उनको एकत्रित किया और फिर उनको खाया। फिर कुछ दाने बचाकर इन्होंने फिर बोया, और जब 6 से 7 महीने किसी फसल को तैयार होने में वक्त लगता है, तो उसकी देख रेख के कारण वो उसी स्थान पर रहने भी लगे। इस तरीके से इन्होंने स्थायी निवास भी बनाया। और दाने, पौधे, पत्तियां अर्थात जंगलों से ही प्राप्त होते अंडे, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के अंडे भी खाते थे। अब देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण। ये जितने भी आखेटक थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? बात यह है, पहला कारण है भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। बात आती है कि ये भोजन, जैसे एक स्थान पर कोई गांव रहा, आज किसी नदी किनारे, उस नदी से इसने मछलियां पकड़ी, उस जंगल से फल फूल प्राप्त किए और थोड़े बहुत जो जानवर मिले उनका शिकार करके उसने पेट भर दिया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि फल फूल की संख्या कम हो जाएगी, जानवरों की भी संख्या कम हो जाएगी। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो इन्हें पेट भरने में प्रॉब्लम होगी और अपने भोजन के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और जहां इन्हें अनुकूल लगता था, पूरे संसाधन समझ में आते थे, सुविधाजनक होता था,
वहीं पर ये निवास करने लगते थे और जब तक उन संसाधनों का पूरा उपभोग नहीं कर लेते थे तब तक उस स्थान को ये छोड़ते भी नहीं थे। अब दूसरा कारण देखिए, चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अर्थात देखिए, चारा तो चाहिए, ठीक है, कुछ पशु ये पालते भी थे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, इन्होंने पालना भी प्रारंभ कर दिया था। उससे ये दूध भी प्राप्त करते थे, समय समय पर मांस भी प्राप्त करते थे और मुर्गियां वगैरह भी पालन करते होंगे तो उससे अंडे भी प्राप्त करते थे और मांस भी प्राप्त करते थे। तो जैसे शिकार जंगल में करते थे तो एक निश्चित एरिया में रहते थे और निश्चित जंगल में शिकार भी करते थे। शिकार जब करते थे तो जानवरों की संख्या घटती थी। जब जानवरों की संख्या घट जाती थी तो वो उस एरिया की ओर जाना ज़्यादा आरामदेह समझते थे जहाँ पर उन्हें और जानवर मिल सकें और उनका वो शिकार करके अपना प्लस अपने परिवार का या अपने गांव का पेट भर सकें। एक बात और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जितने भी रहते थे सारे के सारे ग्रुप में रहते थे, समूह में ही रहते थे। अर्थात एक गांव का गांव पूरा का पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते थे। आइए दोस्तों, अब थर्ड टॉपिक देखते हैं, अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में। देखिए, भारत में 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर पेड़ पौधे का क्या होता है, एक टाइमिंग होता है कि सर्दी में फल देगा, गर्मी में देगा या बरसात में देगा। एक निश्चित एरिया में ये रहे और वहाँ सपोज दैट गर्मी में रहे और वहाँ पर खूब आम हुए, आम इन्होंने खाए, फिर जब आम खत्म हो गए गर्मी के मौसम में तो ये प्रस्थान कर जाएंगे ऐसे एरिया में जहाँ पर इनको अन्न फल प्राप्त हो सकें। फिर ये पानी की तलाश में मैक्सिमम नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। और आप सभी लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं ज़्यादातर, चाहे वह हड़प्पा की हो, सिंधु की हो, मोहनजोदड़ो की हो, जितने नगर मिले हैं मैक्सिमम वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। अब देखिए, इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। उस समय दोस्तों इनके हाथ कोई धातु नहीं लगी थी, तो ये क्या करते थे, पत्थरों को घिसकर नुकीला बना लेते थे जिससे ये किसी जानवर को आसानी से मार सकें और कुछ पत्थर को इतना भी नुकीला बना लेते थे कि ये चमड़े के वस्त्रों को सिल सकें, क्योंकि उस दौरान इनके पास वस्त्र नहीं हुआ करते थे, वस्त्र बनाने की इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। ये अर्थात कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे और किसी जानवर को ये मारते थे तो उसकी खाल उतारकर उसी का उपयोग करते थे वस्त्र के रूप में, कपड़ों के रूप में, पोशाक के रूप में और उसे सिलने के लिए पत्थर की कोई नुकीली चीज बनाते थे ताकि उस खाल को आसानी से यह सिल सकें। इन्होंने पत्थरों से अपने हथियार बनाए थे, लकड़ी से भी बनाए थे, नुकीली लकड़ी से या डंडा वगैरह भी बनाया था जिसे लठ या लाठी भी कहते हैं। हड्डियों से भी इन्होंने औजार बनाए थे ताकि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें, मार सकें या फल फूल भी आदि चीजें काट सकें। अब अपने पास टॉपिक है पुरास्थल। बात है कि पुरास्थल होता क्या है। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन समय में लोग एक स्थान पर रहते थे तो औजार वगैरह बनाते थे, बर्तन भी रखते थे, कुछ रहने के लिए इमारतें भी बनाते थे और जब वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं रहता था, जलवायु उनके अनुकूल नहीं होती थी या जलवायु में बड़े स्तर पर परिवर्तन होता था या कोई प्राकृतिक घटना होती थी, उसके बाद ये सारे के सारे लोग वह स्थान छोड़कर चले जाते थे। जब स्थान छोड़कर चले जाते थे तो हजारों साल बाद इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों को जिस स्थान से प्राप्त किया जाता है उसे पुरास्थल कहा जाता है। ये अवशेष जिस स्थान से प्राप्त किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे पुरास्थल कहा जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे भीमबेटका, मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। सबसे पहले आप भीमबेटका स्थान समझे, यह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वह भोपाल है।
क्या है डियर स्टूडेंट्स? भोपाल है। और इसी स्थान पर, कहाँ पर दोस्तों? इसी स्थान पर या स्थल पर जिसका नाम भीमबेटका है, यहाँ पर कुछ गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। और ये गुफाएं जो मिली हैं वह नर्मदा घाटी के पास मिली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी सभ्यताएं हैं वह नदी किनारे हैं। तो भीमबेटका भी एक स्थल ऐसा है जहाँ पर गुफाएं पाई गई हैं, वो भी नर्मदा घाटी के पास। नर्मदा नदी के पास रहते हुए ये अपने दैनिक कार्य के लिए उस नदी से जल का उपयोग करते थे और उन गुफाओं में सुरक्षित रहते थे। और गुफाओं में रहने का यह कारण भी था कि हर मौसम से अपने आप को सुरक्षित रख सकें और जंगली जानवरों से भी अपने परिवार वालों की रक्षा कर सकें। अब देखिए, अगली गुफा है कुरनूल गुफा। ये आंध्र प्रदेश या राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भुनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। पहली चीज जो कुरनूल गुफा है वह आंध्र प्रदेश में मिली है। कहाँ मिली? आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो दोस्तों यहाँ पर मिला क्या क्या है? यहाँ पर राख के अवशेष मिले। राख जब प्राप्त होगी जब किसी न किसी वस्तु को जलाया जाए, तभी तो डियर स्टूडेंट्स राख प्राप्त होगी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इन्होंने आग जलाई किस लिए होगी? तो इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए या रात में किसी वस्तु को देखने के लिए इन्होंने आग जलाई होगी। दूसरी चीज, जब ये जानवरों का शिकार करते थे तो कच्चा मांस खाने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, इसलिए इन्होंने आग जलाई और उस शिकार किए हुए मांस को इन्होंने भूनना प्रारंभ किया। भूनने के बाद अच्छे से इन्होंने खाया भी होगा। दूसरी बात, जब ये निवास करते थे जंगलों में तो इनको एक और खतरा रहता था कि किसी वक्त उस जंगल के जानवर इन पर अटैक भी कर सकते हैं। तो उस अटैक से बचने के लिए भी इन्होंने क्या किया था? आग जलाया था। जब आग ये जलाते थे, काफी लकड़ियों के ढेर से आग जलती थी, उससे प्रकाश होता था, तो जब जानवर जंगली देखते थे वह भाग जाते थे। तो यह देखिए, प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया होगा और मांस भुनने के लिए भी किया होगा। खतरनाक जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी इन्होंने आग को जलाया होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए होंगे। यहाँ पर दोस्तों वाह भी बना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि जलवायु में बहुत अच्छे से परिवर्तन आया। इतना भयंकर परिवर्तन हुआ दोस्तों 12,000 साल पहले जलवायु में कि उसके बाद घास के मैदान बने, फिर उसके बाद हिरन जैसा एक पशु, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। फिर इससे नदियों का भी निर्माण हुआ। जब नदियों का, तालाबों का, झीलों का निर्माण हुआ तो उसमें मछली भी हुई। और ये क्या करने लगे? जो आखेटक थे इनका शिकार करके अपना पेट भरने लगे। जलवायु परिवर्तित हुई और इन्हें अपना भोजन मिला। और इन्हें क्या था? भोजन की दोस्तों तलाश भी थी। तो अब बाय चांस आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखेटक के समय में कितने साल पहले जलवायु में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला? उस परिवर्तन से कौन कौन से जानवर उभर कर सामने आए? तो सबसे पहले आप टाइम बताएंगे 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और इन जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। थे बट संख्या में कम थे। इसके बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और नदी, तालाबों, झीलों का भी निर्माण हुआ, जिससे मछली भी इनके समक्ष आई और फिर इन्होंने इसका शिकार करके खाया। अब देखिए, प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य, अर्थात कुछ ऐसे भी स्थान मिले हैं, स्थल मिले हैं जहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो प्रारंभिक पशुपालक या कृषक कैसे थे। जैसे बुर्ज होम कहां पर है? यह दोस्तों कश्मीर में स्थित है।
बुरझोम कश्मीर में स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में है, दाऊजली असम में है। इन सबसे ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि पहले के कृषक कैसे थे, पहले के पशुपालक कैसे थे। जैसे बुरझोम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कोल्ड हवा मध्य प्रदेश में है, दाऊजली असम में है। दोस्तों आगे जो आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए दोस्तों, बुरझोम समझ लें, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। बुरझोम जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। देखिए दोस्तों, बुरझोम एक ऐसा स्थल है जहां से जमीन के नीचे बने हुए घर प्राप्त हुए हैं, इनको गर्तवास कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जमीन खोदकर घर क्यों बनाते थे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर का जो वातावरण है, जो जलवायु बहुत ठंडी है, ठंड से बचने के लिए ये आखिर तक जमीन को खोदकर अपना निवास स्थान बनाते थे और ऊपर से उसे ढक लेते थे ताकि खुद की और प्लस अपने परिवार की इस ठंडी जलवायु से सुरक्षा कर सकें। अब देखिए मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ जो स्थान है वह कितने साल पहले खोजा गया। 8000 साल पहले यह खोजा गया था और यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। इसके इसके इलाके में सबसे पहले गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखना, यहाँ के चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, इस इलाके में मिला क्या क्या है, यहां से समझे। जौ, गेहूं, दो फसलें भी मिली हैं। भेड़ बकरी पालना सीखना, यहां देखिए दो फसलें, गेहूं, जौ, बकरी पालने के कुछ साक्ष्य मिले हैं और चौकोर एवं आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं। दो तीन चीजें मिली हैं, आयताकार घरों के अवशेष मिले, बकरी पालने या बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं और भेड़ के भी साक्ष्य मिले हैं, प्लस गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। दोस्तों यहाँ पर 7 है, क्या है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। देखिए मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ बकरी भी दफनाई गई थी। तो मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का कारण क्या होगा। उस समय लोगों की डियर स्टूडेंट मानता रही होगी कि यह व्यक्ति मर गया है, अब इसे कब्र में दफना दिया है, बट जब ये ऊपर जाएगा तो खाएगा क्या, भूखा रहेगा। तो उसके खाने के लिए उन्होंने उसके कब्र में एक बकरी को भी दफना देते थे। ये उस समय की मानसिकता हुआ करती थी किनकी, आखिर तक लोगों की, या जो पुरानी या प्राचीन सभ्यता में लोग रहते थे, या कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके साथ ये इस टाइप की मानसिकता ये लोग रखते थे। अब आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है अपने पास पुरा पाषाण। क्या है पुरा पाषाण, ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं पुरा मीन्स होता है प्राचीन अर्थात बहुत पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण का मतलब होता है प्राचीन काल में जो चीजें पत्थरों से बनाई गई हैं वह पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आएगी। और इसे 3 भाग हैं, आरंभिक है अर्थात सबसे पहला वाला, मध्य उसके बाद वाला, उत्तर अर्थात सबसे नवीनतम जिसको आप कह सकते हैं। देखिए पुरा पाषाण काल की जो टाइमिंग मानी जाती है वह दोस्तों आपके सामने 20 लाख से 12,000 वर्ष तक। इसको ही आरंभिक काल कहते हैं, शुरुआती दौर कहते हैं, जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया और विकास किया। इसके अलावा देखिए मध्य पाषाण काल की टाइमिंग क्या है, 12,000 से 10,000 साल तक। इस काल पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, अर्थात इसी टाइम
वायुमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ, अर्थात ऐसा वायुमंडल उत्पन्न हुआ, ऐसी जलवायु बनी जिससे क्या हुआ, समतल घास के कुछ मैदान बने, विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या बढ़ी और मानवों ने उनका शिकार करके अपना पेट भरना आरंभ कर दिया। अब देखेंगे, अब आपके सामने नवपाषाण काल, 10,000 साल पहले, क्या 10,000 पहले अगले युग की शुरुआत हो गई। इस युग में मानव ने आग की खोज कर ली थी, पहिए की खोज कर ली थी और विभिन्न प्रकार के औजार उसने बना लिए थे मजबूत, और प्लस निवास स्थान भी उसने बना लिया था। एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, लेकिन संसाधन पूर्णतः खत्म हो जाने के बाद प्लस फसल उगाना भी उन्होंने सीख लिया था और अपने परिवार की सुरक्षा करना भी लगभग सीख लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल में आपने देखिए आरंभिक काल भी पढ़ा, मध्य पाषाण काल भी पढ़ा, नवपाषाण काल भी पढ़ा, इनकी टाइमिंग भी देखी। फिर हम लोगों ने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा कि ये कितने हजार साल पहले ये रास्ता खोजा गया था। इसमें सबसे पहले कौन कौन सी फसलें मिली, कौन कौन से जानवर के साक्ष्य मिले और घरों की आकृति कैसी हुआ करती थी। एक और चीज मिली थी कि कब्रों के साथ अन्य वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। ये सब साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। बुरजोम बताया था, बुरजोम में लोग क्या करते थे कि जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर रहते थे और इस प्रोसेस को, इस विधि को गर्तवास भी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी स्थान मिले हैं जिससे एक क्लियर होता है कि यहाँ पशुपालक व कृषक रहा करते थे, जो कि अभी नीचे बताए हैं: बुरजोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, दाऊ जली। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको कुरनूल गुफा बताई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कुछ राख के अवशेष मिले हैं और बात आती है कि उन्होंने आग किस लिए जलाई होगी, तो प्रकाश के लिए जलाई होगी, मांस भुनने के लिए जलाई होगी, या जानवरों को दूर भगाने के लिए भी जलाई होगी। इसके बाद हम लोगों ने भीमबेटका पढ़ा था। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गुफाएं और कंदराएं पाई गई हैं, जो कि नर्मदा घाटी के पास स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितनी सभ्यताएं हैं मैक्सिमम वो नर्मदा घाटी के किनारे, किसी न किसी नदी के किनारे ही सभ्यताएं मिली हैं, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। पूरा स्थल बताया था। ऐसे स्थल को कहा जाता था जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के कुछ अवशेष प्राप्त होते थे। अब देखिए दोस्तों, बात आई थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाते क्यों थे। पहला कारण था कि भोजन की तलाश में, दूसरा कारण था कि चारा और शिकार के तलाश में, तीसरा कारण था कि मौसम में फल या पानी की तलाश में, चौथा कारण था, देखिए चौथा इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार भी बनाए थे। इन औजारों से वह शिकार करते थे, अपना प्लस अपने परिवार का पेट भरा करते थे। और पहला देखिए आरंभिक नगर, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, यह नहीं रहेगा, यहाँ पर खाद्य संग्रह रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जैसा कि आपको यहाँ से मिल रहा है। देखिए आरंभिक नगर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने लाख वर्ष पहले आखेटक लोग निवास करते थे, तो 20 लाख वर्ष पहले। और ये क्या करते थे दोस्तों? जानवरों का शिकार करते थे, चिड़ियों को खाते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि से अपना भोजन भी प्राप्त करते थे। दोस्तों ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है और ये शॉर्ट नोट्स की थी, रिवीजन की थी। जरूर इसे पढ़ें ताकि अपने कंटेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग करें और फटाफट कंप्लीट करें और जो भी अपने सपने हैं उनको साकार करें। इस क्लास को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।